अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो इसमें ये दो रकमें दी हैं और ये मल्टीप्लाई के साइन से सेपरेट हो रही हैं। तो पहले हम प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होती हुई रकमें देख रहे थे, होती हुई फ्रैक्शन थी। ऐसी ये फ्रैक्शन ऐसी हैं जो मल्टीप्लाई के साइन से सेपरेट हो रही हैं। तो जब मल्टीप्लाई के साइन से सेपरेट हो रही हैं तो आपने रकम को सेम करके काट देना होता है, कैंसल आउट कर देना होता है। जब प्लस और माइनस के साइन से दो फ्रैक्शन सेपरेट हो रही हूँ तो आपने एलसीएम लेकर हल करना होता है, और जब मल्टीप्लाई के साइन से सेपरेट हो रही हूँ या डिवाइड के साइन से सेपरेट हो रही हूँ तो फिर उनको सिंपल बनाकर कैंसल आउट कर देना होता है, एक दूसरे के साथ काट देना होता है। तब एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल काट कर हमारे आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो रकम थी ये कम्प्लेक्स थी, तो इसको सिंपल बनाने के लिए फैक्टराइजेशन का तरीका हमेशा इस्तेमाल होता है। तो ये 6 था तो 6 से 3 2 जा 6 बनता है, जो कि आप लोगों को तरीका सिखाया हुआ है कि इसका कोफिशिएंट और इसका कांस्टेंट टर्म लेनी होती है। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो अब 3 में से, प्लस के 3 में से अगर माइनस का 2 निकालते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। तो अब इस तरह से ये पेयर बनाया है 3 और 2 का, ये 3 और 2 लगा दिया, माइनस का 2 और प्लस का 3। अब इनको माइनस करते हैं तो आंसर प्लस का 1 आ जाता है। तो इस तरह से ये हमने पेयर बनाया, और नीचे माइनस का x है और इधर वही 6 है। तो नीचे वाला जो पेयर है वो डिफरेंट पेयर बनेगा, मतलब ये कि यहाँ पर हमें माइनस का 3 लेना पड़ेगा और प्लस का 2 लेना पड़ेगा ताकि आंसर माइनस का 1 आए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1x है। ठीक है, तो माइनस का 1x लेने के लिए हमने बड़े का साइन माइनस का रखा है, तो नीचे वाले के लिए ये पेयर बनाया है। तो इस तरह से माइनस का 3x प्लस का 2x जब लेते हैं तो 3 में से 2 निकालते हैं तो माइनस का x आता है, जबकि इधर प्लस के 3 में से माइनस का 2 निकालते हैं तो प्लस का 1x आंसर आता है। तो ऐसे ही होना चाहिए। और इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, ये आइडेंटिटी लगा दी है, फार्मूला लगा दिया। नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा था, वो लगा लिया। आपको ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह आ चुका होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो इस तरह से ये फार्मूला हम आगे जाकर खोल लेते हैं। तो इधर से x कॉमन लिया तो x प्लस 3 बचा, और इधर से -2 कॉमन लिया तो ये भी x प्लस 3 बचा, क्योंकि 6 को जब 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है। नीचे x कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा, और इधर से दोनों में से 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3, ये भी अंदर बच गया, क्योंकि 6 को जब 2 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाता है। इस तरह से ये देखें दोनों रकमें अंदर सेम है, ये भी दोनों रकमें अंदर सेम है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। जबकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, एक दफ़ा माइनस में लिख दो, एक दफ़ा प्लस में लिख दो। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा, जैसे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखा है। तो इस तरह से लिखने के बाद अब अभी हमने इनको सिंपल बनाना है, और तो इनमें से जो कॉमन है वो एक बार लिखते हैं, कॉमन लिख लिया, और जो नॉट कॉमन है x माइनस 2 वो भी ब्रैकेट में आ गए। इधर से भी जो कॉमन है x माइनस 3 वो कॉमन आ गया, और x प्लस 2 नॉट कॉमन भी आ गया। अब जो कटते हैं काट देने हैं। अब देखें x प्लस 2 और x प्लस 2 ये कट जाते हैं, और x प्लस 3 और x प्लस 3 ये कट रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के साइन से सेपरेट हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई से सेपरेट होने की वजह से हम इनको काट सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर दरम्यान में प्लस का साइन हो तो सिर्फ ऊपर नीचे जा सकते हैं, बस फिर ऊपर नीचे जा सकते हैं। माइनस का साइन हो तब भी सिर्फ ऊपर नीचे जा सकते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते हम माइनस के साइन को काटने के लिए, ना ही प्लस के साइन को क्रॉस कर सकते हैं काटने के लिए। तो काटने के बाद जो बचे हैं ये x माइनस 2 बचा है, इधर से भी x माइनस 2 बचा है, वो लिख दिया है, मल्टीप्लाई में लिखने हैं। नीचे x माइनस 3 बचा है, इधर से भी x माइनस 3 बचा है, तो वो लिख दिया, और मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए ब्रैकेट डाल दिया। तो ये a माइनस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह a माइनस बी ए माइनस बी, तो ये भी सेम रकम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में लेकर छोड़ दें, ये सिंप्लीफाइड फार्म है, क्योंकि हमने सिंपल ही करना था इन इक्वेशन में। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई ना करें, फार्मूले को ओपन ना करें, इसको सिंपल शक्ल में ही छोड़ दें। अगला सवाल नंबर 10वां देखें। इसमें फिर दो फ्रैक्शन है, एक ये वाली फ्रैक्शन है, एक ये सारी फ्रैक्शन है। तो मल्टीप्लाई के साइन से सेपरेट हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई से सेपरेट हो रही हों तो हमें कैंसल आउट करना होता है, हमें एलसीएम नहीं लेना होता, लेकिन कैंसल आउट करने से पहले हमें सिंपल ज़रूर बनाना होता है।
तो इसको सिंपल बनाया, एक्स का क्यूब पहले ही था तो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब बना लिया। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। इधर क्या हो सकता था, इधर हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ गई, फैक्टराइजेशन करनी पड़नी थी। तो कि 8 और 1 है तो उनके पेयर बनाने हैं हमने, तो 1 8 ज़ार 8 ही रहता है, और इनके पेयर बनाएं तो ये 4 2 ज़ार 8 वाला पेयर सूट करता है, 4 2 ज़ार 8 बनता है। और 4 और 2 अगर प्लस करते हैं दोनों को तो 6 आंसर भी आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है। 4x और प्लस 2x मिलकर प्लस 6 बना देते हैं और 8 लिख दिया। और नीचे फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाया है। तो अब फार्मूले में सारे यहाँ पर लिख देता हूँ। जो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, ये फार्मूला लग रहा है। और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अलग-अलग क्यूब वाला फार्मूला लग रहा है, वो भी देख लें। वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी के इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए हैं मैंने, अलग-अलग वीडियो में दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। अब ये इधर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी आप लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, तो ऐसे हमने लिख दिया, इनको फार्मूले लिख दिए यहाँ पर मैंने। अब इसको क्यूब वाला फार्मूला खोलेंगे इस तरह से, तो ए माइनस बी ये वाला फार्मूला पूरा आ जाएगा। इसको खोला तो ये ए माइनस बी आया, फिर ए स्क्वायर प्लस प्लस ए बी, यहाँ पर ए क्या था, एक्स था, और बी क्या था, 2 था, तो इसलिए 2x बना हुआ है। और बी का स्क्वायर का मतलब ये है कि जो ये है 2 है उसका स्क्वायर लेना तो वो 4 बन जाना है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पर मैंने फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस तरह से ये फार्मूला सारा खुल गया है क्यूब वाला। और नीचे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी आता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया। और अगला ये देखें, इसमें फैक्टराइजेशन हो रही थी तो इन दोनों में से x कॉमन आया तो x प्लस 4 बचा, इधर से 2 कॉमन आया तो ये भी x प्लस 4 ही बचा क्योंकि ये बाहर है। तो उसके बाद नीचे ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो फार्मूला लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2ab क्योंकि ये वाला है तो इस तरह से ये लगा है। तो अब इसको और इसको लिख देना हमने, ये दरमियान में छुप जाता है। देखें ये वाला दरमियान में छुपा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो ये छुपा हुआ है, ये नहीं अंदर नज़र आ रहा, तो इस तरह से हमारा ये अंदर नज़र नहीं आएगा, ये छुप जाएगा और ये बन जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख दिया। तो अब अगला स्टेप पे चलो, ये फार्मूला ऐसे का ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जबकि इधर से हमारा x प्लस 4 कॉमन आया था तो कॉमन एक बार लिख लेंगे और x प्लस 2 एक बार लिख लेंगे। नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है तो उसको ऐसा सच रहने दिया। अभी अब काटने की बारी है तो काटते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 2 काट रहे हैं, x माइनस 2 और x माइनस 2 ये आपस में काट रहे हैं। अब ये रकम बची है, इस रकम को लिख लिया, इधर से x प्लस 4 बची है ये लिख ली, नीचे से ये बची है तो उसको ऐसे का ऐसे ही लिख लिया। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं इसको, ये मज़ीद हल नहीं हो सकता, ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 1 2 3 तीनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई के साइन से सेपरेट है, मतलब तीनों को हमने कैंसल आउट करना है सिंपल बनाकर। जब ये कटने के काबिल नज़र आने लग जाएं, पता चल सके कि ये इसके साथ कट सकती है, ये इसके साथ कट सकती है, तो तब हमने काटना है। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिया तो x क्यूब माइनस 8 बच गया। इधर से कुछ नहीं कॉमन आ रहा था, ऐसे का ऐसे लिख दिया। इधर नीचे देखें तो इसमें डिनोमिनेटर में हमें फैक्टराइजेशन करके इसके पेयर बनाकर हल करना पड़ना है, तो ये इनको फैक्टराइजेशन किया है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। जब 6 के पार्ट बनाते हैं, ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 1006 वाला आप इसका पेयर बना लो। तो 6 वाला ये मैंने पेयर बनाया हुआ है। 6 और 6 में से 1 निकालो तो 5 आ जाता है, और प्लस का 6 रखना है ताकि प्लस का 5 आ जाए। तो माइनस का 3 वैसे आ गया। अब इधर से इन दोनों में से फार्मूला लग सकता है a² प्लस 2ab प्लस b², ये वाला फार्मूला लग सकता है इसके ऊपर। तो सॉरी, यहाँ पर 2x है तो 2 4 होना चाहिए था, इसलिए फार्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि फार्मूले में इधर 4 है ना, तो 4 ने मिलकर 4x बना देना था। फार्मूला नहीं लग सकते, इसलिए ऐसा कैसे ये लिखना पड़ेगा हमें। और ऊपर भी रकम ऐसे की ऐसे रही, ये भी ऐसे की ऐसे रही। इधर नीचे से 2x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन लेने के बाद x - 2 यहाँ पर नीचे बच गया है। तो अब ये डिनोमिनेटर हमारे सिंपल हो चुके हैं। बस ये है कि इसके ऊपर आपका ऊपर x³ - 8 है, तो 8 2 का क्यूब होता है। तो इसके ऊपर आप क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको क्यूब वाला फार्मूला पीछे समझाया है। तो उसी तरह से ये क्यूब वाला फार्मूला a³ - b³ फार्मूला लगेगा। तो ये यहाँ पर लिखा था a³ - b³ a - b a² प्लस ab प्लस b²। तो ये जो फार्मूला a³ - b³ a - b a² प्लस ab प्लस b²। तो ये फार्मूला इस सवाल को इस तरह से, जब a³ - b³ आता है तो उसको a - b a² प्लस ab प्लस b²। अब इसे ओपन करें तो x का स्क्वायर और ये 2x आ जाता है प्लस 4 आ जाता है। तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है। तो ये वाला क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पर लगाया सवाल के ऊपर। तो यहाँ पर जब सवाल में लगाते हैं तो ये हमारा सवाल x का x आ गया और a - b आया, फिर a² प्लस ab, ये a था ये b था, ab आया, और ये b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आया। इस तरह से इस पर क्यूब का फार्मूला लगा। और इधर से नीचे जो था, नीचे इनमें से दोनों में से 2 कॉमन लिया और x कॉमन लिया था। जब 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर अंदर x प्लस 3 बच जाता है, क्योंकि 6 को जब 2 पे डिवाइड करो तो 3 बचता है। तो इधर दोनों में से -1 कॉमन लेते हैं तो ये भी x प्लस 3 बचता है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है ना, अंदर वाला साइन जब बदल जाता है प्लस का हो जाता है। तो ये आता है। तो इसका अब x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 बाहर ले लिया और 2x - 1 यहाँ पर आ गया। तो इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, ये वाली रकम सेम आ गई है और ये वाली रकम भी सेम हमने लिखी है। अब कैंसिलेशन की बारी है। जब रकमें सारी सिंपल हो चुकी हैं तब कैंसिलेशन स्टार्ट किया करें। तो ये वाला जो सारी रकम है ना, x² प्लस 2x प्लस 4, ये इसके साथ मैचिंग है, x² प्लस 2x प्लस 4। तो ये सारी की सारी के साथ कट गई। 2x - 1 2x - 1 के साथ मैचिंग है, तो ये इसके साथ कट गई। और ये जो है x प्लस 3, ये x प्लस 3 के साथ मैचिंग है, इसके साथ कट गई। और यहाँ पर ये x बचा हुआ है तो ये इधर भी x बचा हुआ था, ये इसके साथ कट गया। और यहाँ पर x - 2 है तो x - 2 इस x - 2 से कट गई। इस तरह सारी रकमें आपस में कट गई हैं तो सिर्फ 1 बचता है, तो 1 हमारा आंसर आ गया है। इतनी मेहनत करने के बाद बस 1 मिला। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 अगले पेज पर किया हुआ है, वो देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इसमें 2 फ्रैक्शंस हैं और ये मल्टीप्लाई के साइन के बजाय डिवाइड के साइन से सेपरेट हो रही हैं। तो हमने डिवाइड के साइन को बाद में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेना है। पहले रकमों को सिंपल कर लें। ये याद रखें, अगर डिवाइड के साइन से भी सेपरेट हो रही हूँ तो रकमों को सिंपल करने के बाद आपने उनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। अगर आपने पहले ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया ना, तो डिनोमिनेटर की वजह से कोई मसला बन सकता है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि पहले आप उनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने से पहले सिंपल बना लें। तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़नी है। फैक्टराइजेशन किया 2 4 8 बनता है, तो इस 2 को इस 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आंसर आता है। और 8 के जब पार्ट बनाते हैं तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 1 वाला पार्ट बना लें। 8 1 8। और अगर हम प्लस का 8 रखते हैं, प्लस का अगर हम 8 रखते हैं और माइनस का 1 रखते हैं तो प्लस का 7 आंसर आता है। इस तरह से ये देखें, प्लस का 7 वाई आंसर भी आ रहा है,
प्लस का 8 और माइनस का 1 रखने से और मल्टीप्लाई करने से 1 और 8 को 8 आंसर भी आ जाता है। तो इस तरह से इसका ये पेयर बन गया। जबकि नीचे जो देखते हैं तो नीचे 3 4 12 है। 3 4 12 में से हमें इसका जो पेयर बनाना पड़ना है वो बनाना पड़ना है 12 1 12 वाला। तो 12 1 12 का अगर पेयर बनाते हैं तो माइनस का 12 और माइनस का 1 माइनस का 13 आ जाता है। और जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं -12 को और -1 को तो 12 आंसर भी आ जाता है। तो इस तरह से नीचे भी पेयर बन गया। ये 4 वैसे लिख दिया। इधर से ये 4a² y² है तो ये 2y² होल स्क्वायर बन जाएगा और -1 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि a² b² वाली आइडेंटिटी लग जाती है इसके ऊपर, जो कि a - b और a + b के बराबर होती है। फार्मूला लग गया। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए वो ब्रैकेट के अंदर आकर 2y के साथ मिलकर 2y का होल स्क्वायर बन गया। और नीचे हम देखते हैं तो नीचे जो है दोबारा आइडेंटिटी लग रही है, सॉरी फैक्टराइजेशन हो रही है। तो 6 1 6 6 के जब पेयर बनाएं तो 3 2 6 वाले पेयर बने। 3 और 2, जब 3 में से 2 माइनस करोगे तो प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। प्लस का 3 और माइनस का 2 रखेंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस करेंगे और बड़े वाले का साइन भी आ जाएगा। जैसे साइन भी बराबर लाना होता है तो वो भी आ गया। तो अब इन दोनों में से कॉमन लो तो 2 कॉमन आता है और y कॉमन आता है तो y + 4 बचता है। और इधर से 1 कॉमन लो तो ये भी y + 4 बचता है। बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल भी गया है। नीचे से देखें 3 कॉमन आता है, 3 और y कॉमन आता है तो y और -4 बच गया। और इधर से 1 कॉमन आता है तो ये भी y - 4 बच गया, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन बदल गया। इस तरह से इधर भी दोनों सेम आ गए, यहाँ भी दोनों सेम आ गए। इसका मतलब है पेयर सही था। इधर से a² - b² है, एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा। और नीचे जो है दोबारा वही कॉमन लेना पड़ा है। 3 कॉमन लें, y कॉमन लें, 3y तो 2y + 1 बच जाता है। इधर से 1 कॉमन लें तो -1 कॉमन लेने से 2y + 1 बच जाता है। तो ये भी सेम है, इस वजह से ये भी सही फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो अब आपने इधर से ये जो कॉमन वाला है वो एक दफ़ा लिख लिया और नॉट कॉमन वाला 2y - 1 एक दफ़ा लिख लिया। इधर से देखें तो 3y - 1 हमने एक दफ़ा लिख लिया और जो कॉमन लिया था वो भी हमने एक दफ़ा लिख लिया। अब ये डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया और जो नीचे था ना 2y + 1 कॉमन था दोनों में और 3y - 1 ये ऊपर आ गया और जो कॉमन था वो भी ऊपर आ गया। अब इधर से ये हमारा बना हुआ था इसकी हमने फैक्टराइजेशन की हुई थी वो नीचे हमने लिख लिया सेम की सेम। अब काटने की बारी है, आराम से काटते चले जाएँ। 2y + 1 किसके साथ मैचिंग है, इसके साथ है, कट गया। 2y - 1 किसके साथ मैचिंग है, इसके साथ, ये कट गया। अब 3y - 1 किसके साथ मैचिंग है, इसके साथ, कट गया। y + 4 और y - 4 यही सिर्फ बचा है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें यहाँ पर दरमियान में माइनस का साइन है, दो फ्रैक्शन के दरमियान, इसका मतलब है एलसीएम लेकर इनको हल करना पड़ेगा। और यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो इसका मतलब है कि इधर वाला जो हिस्सा है सारे का सारा इसके सारे के साथ वो बाद में एंड पे जाकर कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इसके भी अंदर माइनस का ही साइन है, तो ये अंदर वाला माइनस का साइन ये बता रहा है कि यहाँ पर फिर हमें एलसीएम लेकर ही इन दोनों फ्रैक्शन को हल करना पड़ेगा। याद रखना, जब भी दो रकमों के दरमियान माइनस या प्लस का साइन हो तो एलसीएम लेकर हल करते हैं। जब दो फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो तो सिंपल कैंसिल आउट करते हैं सिंपल बनाने के बाद। तो लिहाजा ये रकमें हैं, ऊपर कुछ नहीं कर सकते, नीचे a² - b² है, a + b a - b फार्मूला लग सकता है, ऊपर इसके फार्मूला लग सकता है और नीचे जो है ये सिंपल की सिंपल है, वैसे के वैसे रहने दिया। तो अब ऊपर फार्मूला लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी तो उसको ऐसे ही रहने दिया, जबकि नीचे जो है ना उनको सिंपल बनाना था तो बना लिया उनको सिंपल। तो अब देखें कि कोई भी कॉमन नहीं है, इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, लिहाजा सारे के सारे एलसीएम में आएंगे। इसको अगर हमने सिंपल मैंने किया भी था तो वो फ़ायदा नहीं पड़ा, लिहाजा यही वाला हमारा एलसीएम आ गया। तो क्योंकि a + b a - b भी a² - b² ही होता है इकट्ठा होकर, तो लिहाजा ये और ये एलसीएम में हमारे आ चुके हैं। और अब एलसीएम को अंदर रख के जब आप इस पे डिवाइड करोगे, इसको सारे को अंदर रख के जब आप इस पे डिवाइड करोगे तो माइनस वाला कट जाना है, ये बच जाना है। जो बचा हमने उसको ऊपर लिख दिया और ऊपर से जो आया था वो भी हमने वहाँ पर लिख दिया। अब दोबारा इसको आपने अंदर रख कर
इस पे डिवाइड करना है या इस पे डिवाइड करना है डिनोमिनेटर पे, तो ये कट जाना है प्लस वाला, अब माइनस वाला ऊपर आ जाएगा, ये वाला माइनस वाला ये भी साथ आया, तो इस वजह से मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है। देखें फिर से, इस सारे को अंदर रख के इस पे डिवाइड किया तो प्लस वाला कट गया, माइनस वाला बचा, ये माइनस वाला भी ऊपर आ गया और इधर से ये भी ऊपर आ गया। तो दोनों जब ऊपर आए तो उनका स्क्वायर बन गया, दोनों ये भी वही रकम थी, ये भी वही रकम थी, तो उनका होल स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरह से ये स्क्वायर की शक्ल में लिखा हुआ है। तो ये माइनस का साइन वैसे ही उनके दरमियान में आ चुका है। अब एक मल्टीप्लाई डिवाइड के से दूसरी तरफ चलते हैं, तो दूसरी तरफ ये जो नीचे वाली रकमें हैं जो डिफरेंट हैं दोनों, तो डिफरेंट एलसीएम में आ गई वैसे ही। तो इसको अंदर रख के जब आपने इस पे डिवाइड किया तो ये x माइनस वाई वाली कट गई, ये वाली बची, ये ऊपर आ गई और ऊपर से भी वही रकम सेम की सेम लिख दी। अब दोबारा इसको अंदर रख के यानी कि ऊपर रख के इस पे डिवाइड किया तो ये वाली प्लस वाली कट गई, माइनस वाली बची, तो माइनस वाली ये आ गई और ऊपर वाली माइनस वाली इस माइनस वाले के साथ मिलकर उनका स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से मैंने इनका स्क्वायर लिख दिया हुआ, एक स्टेप में दो काम कर दिए हुए हैं। तो अब ये a प्लस बी सेम सेम है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया है और इधर से ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा हुआ है। तो इसको जब खोलते हैं तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से ये खोल कर ये आ गया, जबकि ये माइनस का साइन आ गया और ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस वाला फार्मूला था तो ये माइनस की शक्ल में खुल गया है। तो इस तरह से यहाँ पर लिख दिया। अब क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन भी चेंज कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस की बजाय ये प्लस 2xy हो जाएगा और ये प्लस की बजाय y माइनस का वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से ये ब्रैकेट की वजह से हमने साइन भी चेंज कर दिए हैं। इधर से हम देखते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करना था, इसको मल्टीप्लाई करना है लेकिन इसको सिंपल मल्टीप्लाई नहीं किया, a प्लस बी था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया, फार्मूले में लिख दिया और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, तो ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर लगा दिया है। तो इसको जो है ना फार्मूला ओपन किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर बना माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस तरह से खुल गया। ये जो अंदर स्क्वायर है वो साथ आना ही आना, इधर ऊपर वाला स्क्वायर जो है वो फार्मूले का स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना ये बी ही है, तो ऊपर स्क्वायर आ गया। तो नीचे जब देखते हैं तो नीचे ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह फार्मूला लग गया। अब ये डिवाइड का साइन डिवाइड का आ गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। ये माइनस का साइन आ गया और इनको माइनस के साइन की वजह से ये सारे साइन चेंज कर दिए और ओपन कर दिया हुआ है, नीचे सेम का सेम लिखा हुआ है। अब इधर आगे चलते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया इसको, जबकि ये बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन भी बदलेंगे और ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो अब ये 2 2s are 4, x की पावर 4 बन गई है और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये साथ आ जाएगा, इधर से y का स्क्वायर है तो लिहाजा ये भी 4 बन जाएगी ब्रैकेट के अंदर, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये 2 2s are 4, x की पावर 4 बन जाएगी और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये आ जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया और 2 का ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएंगे, तो y की पावर 4 आ जाएगी स्क्वायर की वजह से। बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन बदल दें सारे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, इस तरह से आ गया। और नीचे जो है ना ये जो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था तो ज़्यादा x की पावर 4 बन जाएगी और माइनस y की पावर 4 बन जाएगी, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया था a माइनस बी ए प्लस बी से, तो इस तरह से ये भी 4 बनकर आ गया। और इधर से हम देखते हैं ये डिवाइड था, इसे उलट करके मल्टीप्लाई में बदल दिया और इसकी जो नीचे वाली रकमें थी वो ऊपर आ गई और ऊपर वाली को ना मैंने जो कटती थी वो काट दी, एक्स स्क्वायर से कट गया है माइनस वाला क्योंकि स्क्वायर था, और प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कट गया और 2xy
प्लस 2xy, प्लस 2xy और प्लस 2xy मिलकर प्लस 4xy बन गए। जो डिवाइड को उलट करके मल्टीप्लाई में बदला तो ये नीचे आ जाएंगे। ऊपर से जो थी रकमें वो नीचे आ गई क्योंकि डिवाइड को उलट किया है, मल्टीप्लाई बनाया इस वजह से, और जो नीचे वाली थी वो ऊपर चली गई हैं। यहाँ तक पता चल गया। अब इधर से भी काट दो वैसे ही, y4 और -y4 ये कट गए, बस यही यहाँ से कट रहे हैं। तो x4 और -x4 ये भी कट गए हैं। तो ये वाला 2x² और प्लस 2x² ये दोनों बचे हुए हैं, ये मिलकर 4x² बना देंगे और ये आ गए। और नीचे से हमारे पास x4 - y4 ये बचा हुआ है। तो x4 - y4 हकीकत में x² - y² x² प्लस y² ही है, क्योंकि x4 - y4 कहाँ से निकल कर आया था, x² - y² x² प्लस y² से निकल कर आया था। तो इसको मैंने उसी शक्ल में दोबारा लिख दिया, इसी शक्ल में, क्योंकि इस शक्ल में ये कट नहीं रहा था, तो लिहाजा उस शक्ल में वापस आ गए हैं पहले वाले में जिसमें जहाँ से बना था, तो ये उससे मैं वापस लिख दिया। तो ये वाला इसके साथ कैंसल आउट हो गया। और इधर से जो 4xy था, ये 4xy इसको इसके साथ 4 को 4 के साथ काट दिया, और xy इधर से इसके 2 के साथ काट गए। तो क्योंकि नीचे xy एक दफ़ा था, नीचे x² y² 2 दफ़ा थे, तो लिहाजा एक xy ऊपर से बच गया। तो इधर से नीचे से x² प्लस y² बचा हुआ है, ऊपर से xy बच गया। ये हमारा आंसर है इतना सा। अगले पेज पर देखते हैं इसको। ये xy नीचे x² प्लस y² आंसर आ चुका है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कुछ पूछने वाला है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लिहाजा 6.2 कंप्लीट होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।